लिख रहे हैं कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सत चित और आनंद, बड़ा सुंदर श्लोक है। इस श्लोक का जितना व्याख्यान किया जाए उतना ही कम है। और इस श्लोक का सबसे ज्यादा अगर दर्शन किया जाए, सबसे ज्यादा अगर इस श्लोक पर चिंतन किया जाए तो भगवान के रूप के बारे में, कार्य के बारे में और कृपा के बारे में दर्शाया गया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान करते क्या है और भगवान की कृपा किस प्रकार से होती है हमारे जीवन में। सत्य, चित और आनंद, ये भगवान का स्वरूप है। पहला स्वरूप है सत। क्या है? सत। सत का मतलब जो कभी नष्ट ना हो। अच्छा, हम लोग भी उस सतरूपी परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा का स्वरूप है सत और सतरूपी परमात्मा के ही हम लोग अंश हैं। इसी कारण से हम लोग कभी नष्ट होना नहीं चाहते। क्या कोई इंसान, कोई जीव नष्ट होना चाहता है? क्या कोई मरना चाहता है? नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यह जीव सतरूपी परमात्मा का अंश है। प्रथम स्वरूप है भगवान का सत। दूसरा स्वरूप क्या है? उस परमपिता परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित। चित्त का मतलब क्या होता है? चित्त का मतलब चेतनता। जिस परमात्मा के अंदर चेतनता भी है। अगर भगवान चैतन्य ना हो, परमात्मा में चेतनता ना हो, तो क्या हम लोग प्रेम करेंगे? नहीं करेंगे। कन्हैया के रूप में जब परमात्मा आता है तब उसकी लीलाओं को हम सुनते हैं, उसके लीलाओं का दर्शन करते हैं, तब हमें प्रेम होता है। जब राम के रूप में वह परमात्मा आता है, लीला करता है, उस लीलाओं को हम देखते हैं, लीलाओं का दर्शन करते हैं, तब हमें उस परमात्मा से प्रेम होता है। अन्यथा प्रेम ना हो। निराकार परमात्मा की जल्दी कोई उपासना नहीं करता महाराज। साकार को ही सब लोग ढूंढते हैं। कहने का सीधा सा अभिप्राय कि परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चित्त। चित्त का मतलब चेतनता। अच्छा, चित्त रूपी परमात्मा के हम लोग अंश हैं, उसी के अंश हैं, तो उसके जैसा गुण होना स्वाभाविक है कि नहीं? उस परमात्मा के जैसा गुण होना स्वाभाविक है। जैसे परमात्मा के अंदर चेतनता है, जैसे परमात्मा का दूसरा स्वरूप है चेतनता स्वरूप, ठीक उसी परमात्मा के अंश होने की वजह से हम लोग भी हमेशा चैतन्य अवस्था में रहना चाहते हैं। क्या कोई इंसान जड़वत रहना चाहता है? कोई रहना चाहेगा? किसी से बोल दो भैया कि आप एक स्थान पर आधे घंटे बिना किसी अंग को हिलाए खड़े रहो, कोई खड़ा रह पाएगा? 15 मिनट कोई खड़ा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि उस चित्त रूपी परमात्मा के हम अंश हैं और अंश होने की वजह से हमारा स्वभाव हो चुका है कि हम जड़वत नहीं रहना चाहते।
हमेशा चैतन्य अवस्था में ही रहना चाहते हैं। तो भगवान का दूसरा स्वरूप है चित्त। पहला स्वरूप सत, दूसरा चित्त, और तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। बोलिए आनंद गंध भगवान की। दूसरा स्वरूप है चित्त, तीसरा स्वरूप है आनंद। अच्छा, आनंद को हम बहुत सस्ते में ले लेते हैं। हम कहते हैं भैया बाजार में गए और 1 किलो जलेबी खाए, बड़ा आनंद आया। अरे भैया, अगर आनंद आता तो हम शुगर के मरीज नहीं होते। अगर तीखा खाने से हमें आनंद आता तो हमारे पेट में जलन नहीं होता। कहने का अभिप्राय कि मीठा खाने से, तीखा खाने से, खट्टा खाने से हमें क्षणिक सुख की प्राप्ति हो सकती है, कुछ देर का सुख हमें मिल सकता है, परंतु आनंद नहीं मिल सकता। अच्छा, किसी इंसान से कहो कि भैया आनंद किसमें है, और वह उत्तर दे कि भैया मीठा खाने में, राजभोग खाने में बड़ा आनंद है, तो उससे बोलो भैया अगर मीठा खाने में आनंद है तो हम तुमको 1 कुंटल मीठा ला करके दे रहे हैं और दिन भर इसी को खाओ और रहो आनंद में। रह पाएगा? कोई कहे तीखा खाने में आनंद है, ला करके 1 कुंटल दे दो मिर्चा और कहते खाओ लो रहो आनंद में। रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें आनंद नहीं है, इसमें सुख है। कौन सा? क्षणिक सुख। तब आनंद है क्या? आनंद परमात्मा का स्वरूप है। आनंद कब आता है? जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब हम भगवान का कीर्तन करते हैं, जब हम परमात्मा को याद करते हैं। जब हम भगवान का भजन करेंगे तब हमें आनंद की प्राप्ति होगी। अच्छा, एक बात और मैं निवेदन करूं। परमात्मा का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। उस परमात्मा के हम अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं। किसी इंसान से कहो कि भैया आनंद में रहना हो, तो इंसान जीवन भर आनंद में रह सकता है। और किसी से कहो भैया क्रोध में रहना है, तो कोई क्रोध में रह पाएगा? किसी से कहो भैया तुम आधे घंटे अंग को जलाए हुए, अपने आंखों को चढ़ाए हुए रहो क्रोध में, तो रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। किसी से कहो भैया तुम काम में हमेशा रहो, तो काम में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। किसी से बोलो भैया पाखंड में रहो हमेशा, तो पाखंड में रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि काम, क्रोध, पाखंड इत्यादि परमात्मा का स्वरूप नहीं है। फिर क्या है? परमात्मा का तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। किसी से कहो भैया तुम आनंद में रहो जीवन भर, तो रह जाएगा। इसलिए भगवान के 3 स्वरूपों का दर्शन किया गया है यहाँ पर। प्रथम स्वरूप है सत्य, दूसरा स्वरूप है चित्त, और तीसरा स्वरूप है आनंद स्वरूप। और इन तीनों स्वरूपों का संग्रह करके, जोड़ करके भगवान का एक नाम बनता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। भगवान का 3 स्वरूप सत, चित और आनंद। पहले बताया स्वरूप के बारे में, और इसके बाद बताया कार्य के बारे में कि परमात्मा करता क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान के 3 कार्य के बारे में बताया है। भगवान करते क्या है? विश्व की उत्पत्ति, पूरे संसार की रचना करते हैं। क्या करते हैं? रचना। और रचना करने के बाद पालन करते हैं, और पालन करने के बाद संहार कर देते हैं। जिस प्रकार से किसान खेत में जाता है, खेत की जुताई करता है,
और जुताई करने के बाद बीज डाल देता है। बीज डालने के बाद समय समय पर जल देता है, खाद डालता है और उसकी सेवा करते हुए, उसका रक्षा करते हुए जब समय व्यतीत हो जाता है, उसकी अवधि, उस फसल की जब अवधि पूरी हो जाती है, तो वही किसान खेत में जाता है और फसल को काट लेता है। कहने का अभिप्राय, पहले बीज डाल करके रचना करता है, फिर खाद और पानी डाल करके पालन करता है और अंत में हथियार ले जाकर के अपने फसल को काट करके उस फसल का संहार कर देता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी पूरे संसार का सृजन करता है, रचना करता है, उसके बाद पालन करता है और पालन करने के साथ साथ जब देखता है कि इन मानवों की अवधि, इन वृक्षों की अवधि पूरी हो चुकी है, तब उसका संहार कर देता है। तो भगवान के तीन काम है महाराज। पहला काम है संसार का रचना करना, दूसरा पालन करना और तीसरा पूरे संसार का संहार कर देना। तीन कार्य बताया। इसके बाद आगे बताते हैं कि भगवान की कृपा कैसी होती है। भगवान की कृपा के बारे में बताया। कहते हैं महाराज, जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है तब किसी भी प्रकार का ताप हमारे ऊपर प्रभाव नहीं कर पाता। भगवान की जब कृपा होती है हमारे ऊपर, तब किसी भी पाप का, किसी भी ताप का प्रभाव हमें प्रभावित नहीं कर पाता। पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ा सुंदर दर्शाया है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा, राम राज्य का हुआ नहीं व्यापा, राम राज्य का हो नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक, जब राम की कृपा हमारे ऊपर होती है तब इन तापों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता। तो पहले स्वरूप बताया, फिर कार्य बताया और अंत में बताया कि भगवान की जो शरणागति ले लेते हैं